Hello guys, good morning everybody. Today I am Bablu Babri in front of you. Just we were talking about the second part of preposition. देखो preposition का अपन यूज करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इसका मतलब ये होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का मतलब ये होता है कि क्या प्रीपोजिशन का यूज होगा या नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ट्रांजिटिव का मतलब होता है आपकी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, यानी ट्रांजिटिव ऑब्जेक्टिव का आंसर देता है। किसका? ऑब्जेक्टिव का। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको व्हाट और हुम का आंसर मिल जाता है, किसमें? ऑब्जेक्टिव में आपको व्हाट और हुम का आंसर अगर मिल जाता है तो उस समय हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे? प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। कब? कब जब व्हाट और हुम का आंसर मिल जाएगा, यानी क्या, किसको, किस पर, किसके लिए, इसका आंसर मिल जाएगा तो प्रीपोजिशन का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। इंट्रांजिटिव में होगा कि आपको इसका आंसर यानी व्हाट और हुम का आंसर नहीं मिलता है, यूज करना है, प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो आपको प्रीपोजिशन का जो यूज है वो करना है। उसी के बाद देखिएगा, प्रीपोजिशन का यूज करना है। उसी के बाद देखिएगा, हम एग्जांपल के थ्रू ये समझते हैं। सी अटैक द मैन, यानी उसने क्या किया? मैन पर अटैक कर दिया, ठीक है ना। उसी के बाद दोनों देखिएगा एग्जांपल, सी अटैक्ड ऑन द मैन, यानी उसने क्या किया? अटैक किया। दोनों ही आंसर देखिएगा आप, जो एग्जांपल है तो इसने अटैक किया मैन पर और इसने भी अटैक किया किस पर? मैन पर, उसी लड़की ने, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आपको इसका ऑब्जेक्टिव जो है, इसका आंसर मिल रहा है क्या इसमें, यानी द मैन। किस पर किया? मैन पर। किस पर किया? देखो आपको मिल रहा है इसमें, किस पर किया? मैन पर। आंसर मिल गया, यानी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। तो इसमें आपको किसका? होम का आंसर मिल गया। किसका आंसर? होम का आंसर मिल गया। तो मतलब प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। ये आपके सही है और ये ऑन है, जो प्रीपोजिशन नहीं आएगा मतलब कि ये आपके गलत है, ठीक है ना। उसी के बाद देखिएगा, दे आर डिमांडिंग फॉर मोर मनी। दे आर डिमांडिंग फॉर मोर मनी। आपने फिर हेरा फेरी पिक्चर देखी, उसके अंदर वो सबसे पहले किडनैप करता है तो 20 लाख रुपए मांगता है, 20 लाख की वो डिमांड करता है। उसी के बाद में वो क्या कर देता है, अपनी डिमांड बढ़ा देता है, 40 लाख रुपए कर देता है। तो उसी में देखिएगा, उसी सेंटेंस के थ्रू, दे आर डिमांडिंग फॉर मोर मनी, यानी दे आर डिमांडिंग फॉर मोर मनी, यानी उन्होंने क्या किया? डिमांड कर रहे हैं मोर मनी की। किसकी डिमांड कर रहे हैं? मोर मनी। यहाँ प्रीपोजिशन का यूज किया गया, यहाँ पर नहीं। इसका भी सेंटेंस देखिएगा, दे आर डिमांडिंग फॉर मोर मनी, यानी किसका यूज किया? मनी के लिए। किसके लिए? मनी के लिए। किसका क्या यूज किया? मनी के लिए। यानी इसका आंसर आपको क्या मिल रहा है? किसका? व्हाट का आंसर मिल रहा है। क्या मांगा था? मनी मांगी थी। व्हाट का आंसर मिल रहा है ना आपको, क्या मांगा था? मनी। यानी ये प्रीपोजिशन है जो नहीं आएगा, ये सेंटेंस आपके गलत है और यहाँ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। ये सेंटेंस जो आपके सही है। क्यों? क्योंकि इसमें वोट आ गया, वोट आने पर आपके प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है ना, यानी नहीं आएगा, तो ये सही है। इसी के बाद थर्ड नंबर देखिएगा, यू शुड नॉट ब्लेम ऑन योर फ्रेंड्स, यानी कि आपको जो है ब्लेम नहीं करना चाहिए। किसको? दोस्त के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए, दोस्त पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट ब्लेम ऑन योर फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स पर आपको ब्लेम नहीं करना चाहिए। उसी के बाद यू शुड नॉट ब्लेम योर फ्रेंड्स। देखिए किस पर नहीं करना चाहिए, आंसर मिल रहा है आपको, देखो होम का आंसर मिल रहा है। किस पर? ये देखो किस पर, किस पर यानी फ्रेंड्स पर। यहाँ होम का आंसर आपको मिल गया। किसका आंसर मिल गया? होम का। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा, यानी कि ये सेंटेंस आपके गलत है और ये वाला जहाँ प्रीपोजिशन यूज नहीं हुआ है वो सही है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए एबो और ओवर का कैसे यूज करते हैं। एबो का मतलब होता है आपके एक फिक्स स्टैंडर्ड होता है, फिक्स स्टैंडर्ड होता है, जबकि आपके ओवर का यूज किया जाता है किसी फिक्स स्टैंडर्ड के लिए नहीं। यानी इसका इतना भी स्टैंडर्ड हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, यानी बढ़ भी सकता है, ठीक है ना। फिक्स स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो देखो इसके सेंटेंस देखते हैं अपन, एबो के पहले से एबो के सेंटेंस देखते हैं। टुडे टेम्परेचर इज एबो 50 डिग्री, यानी आज जो टेम्परेचर है वो 50 से ज्यादा है, ठीक है ना, ये एबो का यूज करेंगे। इफ यू स्कोर एबो 70% मार्क्स, यानी कि आप स्कोर करते हैं 70% से ज्यादा मार्क्स, तब आपका क्या होगा? यू विल बी गिवन एडमिशन इन दिस कॉलेज, तो आपका एडमिशन होगा इस कॉलेज में, ठीक है ना। ये आपको क्या कर दिया? एक फिक्स स्टैंडर्ड दे दिया, मतलब कि इससे अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है ना। फिक्स स्टैंडर्ड कर दिया है, यहाँ जो भी एक डिजिट के हिसाब से आपको फिक्स कर दिया जाता है। उसी के बाद देखिए, माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड
8,848 मीटर्स अबोव द सी लेवल, यानी कि माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड 8,848 मीटर्स अबोव द सी लेवल्स, यानी कि जो आपका माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ, समुद्र से कितना ऊपर है, 8,848 मीटर जो है ऊपर है, ठीक है ना, ऊपर है, उसके बारे में ये बात हो रही है। तो तीनों के लिए अपन क्या यूज करेंगे, एबो का यूज करेंगे। यहाँ देख लीजिए एबो, एबो, और यहाँ पे भी आप देख लीजिए एबो का यूज किया, ठीक है ना, ये देख लीजिए। अब अपन बात करते हैं ओवर की, जहाँ फिक्स स्टैंडर्ड नहीं होता, ओवर का यूज करेंगे। देखें, द हेलीकॉप्टर इज ओवर द ताज होटल, यानी जो ताज होटल है उसी के ऊपर हेलीकॉप्टर है या खड़ा है। तो आपको पता होगा जो हेलीकॉप्टर है उसका एक फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है कि ये कितना ऊपर है, लेकिन एक उसके लिए हमने अंदाजा लगा लिया और उसी के लिए हमने ओवर का यूज ले लिया, ठीक है। उसी के बाद फैन इज ओवर माई हेड, यानी फैन जो है वो कहाँ है, मेरे सर के ऊपर है, उसी के लिए फैन इज ओवर माई हेड। और उसी के बाद तीसरा इसका सेंटेंस है, ए काइट इज फ्लाइंग ओवर माई हेड, यानी जो एक पतंग है, मैं छत के ऊपर खड़ा था तो एक पतंग जो है उड़ रही थी, कहाँ, मेरे सर के ऊपर। कितनी ऊपर उड़ रही थी, मैं नहीं कह सकता कि ये 100 मीटर ऊपर थी, 1 किलोमीटर ऊपर थी, 300 किलोमीटर ऊपर थी इतना कुछ अंदाजा नहीं लगा सकता, तो उसी के लिए मैं ओवर का यूज करूंगा, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप सेंटेंस, इसमें ओवर का यूज करेंगे। अब मैं बात करूं बिलो और अंडर की। बिलो का भी मतलब यहाँ आपके एक फिक्स स्टैंडर्ड रहता है, लेकिन बिलो में क्या होता है, फिक्स स्टैंडर्ड, लेकिन अंडर में किसी प्रकार का फिक्स स्टैंडर्ड नहीं होता। ये इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है ना, फिक्स स्टैंडर्ड नहीं होता, इसी का उल्टा ले रहे हम। बिलो देख लीजिए कैसे यूज करते हैं। बिलो का मतलब है मेरीना ट्रेच इज सिचुएटेड बिलो द सी लेवल, यानी जो मरीना जो ट्रीच है, मरीना ट्रेच जो है वो किससे नीचे है, समुद्र से नीचे है, समुद्र से जो है नीचे है, समुद्र के तल से हो सकता है। मरीना जो ब्रिज है वो जो है नीचे, मरीना जो ट्रीच है वो नीचे। उसी के बाद देखिएगा, द रिवर इज फ्लोइंग, द रिवर इज फ्लोइंग बिलो 50 मीटर्स, यानी कि जो रिवर आपके जो उसकी रफ्तार की बात कर रहे हैं यहाँ, फ्लोइंग यानी बह रही है, वो 50 मीटर से कम बह रही है, ठीक है ना। बिलो का एक स्टैंडर्ड दे दिया, अमाउंट के थ्रू एक अमाउंट आप देख सकते हैं, डिजिट दे सकते हैं, यानी यहाँ पर आपके दे दिया ना, उसी में आपने क्या यूज किया है, बिलो का यूज किया, यहाँ पे भी बिलो और यहाँ पे भी बिलो। अब देखते हैं अंडर का कैसे यूज करेंगे, जहां आपका फिक्स स्टैंडर्ड नहीं रहता, इतना इतना कितना भी हो सकता है। देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, यानी एक टेबल है जिसके नीचे आपकी म्याऊ या कोई बिल्ली बैठी है, ठीक है ना, चूहा पकड़ने के लिए बैठी होगी। आई एम स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, यानी कि मैं खड़ा हूं अभी का पेड़ के नीचे, भाई मैं वेट कर रहा हूं तेरा, कहाँ है तू। आई एम स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूं, क्या पेड़ मेरे टकर रहा है, नहीं टकर रहा, तो इसके लिए अपन अंडर का यूज करेंगे। देख लीजिए आप, अंडर आ गया यहाँ पर, इसका कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है, इसीलिए अंडर का यूज किया गया है। उसी के बाद एट, एन और ऑन का कैसे यूज करते हैं। एट देखो, कोई किसी पार्टिकुलर कोई पॉइंट के लिए आ जाता है या किसी चीज को अपन बताने के लिए आ सकता है, ठीक है ना, एट का यूज। इन का यूज किसी चीज के अंदर होना, यानी चारों तरफ से बाउंड्री होना। ऑन का यूज किसी के चीज के ऊपर या जमीन सरफेस के ऊपर कोई चीज रखना, पड़ी होना, तो उसके लिए ऑन का यूज होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता, ठीक है ना। अब इंसान में तो मूवमेंट होता है, लेकिन वो हिल रहा डुल रहा ना हो, ज्यादा चल फिर ना रहा हो, उसके लिए ऑन का यूज करते हैं, नहीं तो उसके लिए ऑन टू आ जाता है। देखिए तीनों का बताएंगे अपन। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, यानी कोई पर्सन है जो दरवाजा बजा रहा है ना, कोई पर्सन क्या कर रहा है, दरवाजा बजा रहा है। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, यानी कोई दरवाजा बजा रहा है। अब वो ये दरवाजा है, तो दरवाजे का पार्टिकुलर यही पॉइंट होगा ना जहां वो बजाएगा, या वो ऐसे 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 आवे जैसे बजाने लग जाएगा या मुक्का पिट्टी करने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी कि वो एक पार्टिकुलर एक पॉइंट को बजाता है एट द डोर, ठीक है ना, एट का यूज करेंगे। फिर देखिए, ए नोटिस इज पास्टेड ऑन द डोर, यानी जो आपका नोटिस है वो डोर पर चिपकाया गया है, ठीक है ना, एक डोर पर चिपका दिया गया है, किस पर, डोर पर। उसी के बाद देयर इज ए होल इन द डोर, यानी आपका जो दरवाजा है उसके अंदर एक होल है, तो इनका यूज करेंगे इन द डोर, यानी आपके दरवाजे में एक छेद है। इसी से रिलेटेड अपन ने सेंटेंस किया है, लेकिन इन और एट और ऑन का एयर भी टाइम और भी समय से और भी टाइप से यूज किया जाता है, किसके लिए, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए एट का यूज किया जाता है जीरो ड्यूरेशन, यानी कि किसी प्रकार का कोई ज्यादा टाइम पीरियड नहीं होता, जीरो ड्यूरेशन होती है वहां पर। ऑन का यूज
24 घंटे की ड्यूरेशन जो होती है वहां पर ऑन का यूज किया जाएगा, और इनका भी यूज ड्यूरेशन के लिए किया जाता है, लेकिन ये 14 से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी देखने को मिलेगा। देखिए कैसे यूज करेंगे, ये 3 आप देख सकते हैं। इसके लिए 8 का यूज कैसे करते हैं, ये 8 की लाइंस देख सकते हैं आप, क्या लिखा हुआ है 8:30 AM के लिए यूज कर सकते हैं। उसी के बाद 9 o'clock के लिए यूज कर सकते हैं। उसी के बाद 8 प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं। उसी के बाद 8 सनराइज का और 8 सनसेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो रहा है, एक पार्टिकुलर पॉइंट दर्शाया जा रहा है, ये नहीं बोल रहा आपको कि इतना समय लगा इतना समय लगा, ऐसा कुछ नहीं। 8 का यूज करेंगे। उसी के लिए ऑन के सेंटेंस देख सकते हैं आप, ऑन संडे, संडे एक पार्टिकुलर 24 घंटे का होता है इसीलिए ऑन संडे। उसके बाद ऑन 3rd जुलाई, यानी जुलाई जो 3rd जुलाई है वो भी कितने की 24 आवर्स का है, यानी वो समय बता रहा है कि इतना लंबा है। ठीक है ना, ड्यूरेशन जो लॉन्ग हो थोड़ा सा। उसी के लिए ऑन दिवाली, यानी दिवाली का एक दिन आता है, यानी मेन जो दिवाली होती है उसी की बात कर रहे हैं, छोटी दिवाली ये नहीं बताऊँ, मैं मेन दिवाली की बात कर रहा हूँ जो भी 24 आवर्स की होती है। तो ऑन दिवाली, ऑन होली, और ये आता है आपके ऑन हिज बर्थडे या हर बर्थडे। ठीक है ना, एक ही दिन आपका जन्मदिन बनाया जाता है तो ऑन का यूज लेते हैं। उसी के बाद इन का भी यूज करेंगे। देखो इन का और पार्टिकुलर मैं बात करूँ देखिएगा, इन 4 मिनट्स यानी 4 मिनट में। उसी के बाद इन 3 वीक्स, इन 7 डेज, इन 1 मंथ। ठीक है ना, इसके लिए ये थोड़ा सा लॉन्ग और लो लेवल का जो पीरियड दिख रहा है आपको, इसके लिए भी इनका यूज करते हैं। और इसी के बाद हम कुछ सेंटेंस इसी से रिलेटिव हम करेंगे। देखिए थ्रो और एक्रॉस का यूज कैसे करते हैं। थ्रो का मतलब होता है कोई चीज जिसमें से निकल जाना बाहर। ठीक है ना, एक चोर है जो खिड़की में से निकल गया बाहर। ठीक है ना, वो क्या था 3D, तो वहां थ्रो का यूज कर सकते हैं आप। किसका, थ्रो का यूज। तो देखिए इसमें लाइट कांट पास थ्रो ए मेटल सीट, यानी जो लाइट है वो पास नहीं हो सकती कहां से, मेटल सीट के अंदर से जो है पास नहीं हो सकती। क्या, थ्रो यानी पास नहीं हो सकती। उसके बाद एक्रॉस का कैसे यूज लेते हैं। देखो एक्रॉस का मतलब ये होता है, यानी यहाँ पे ये सड़क है, ठीक है ना, ये सड़क से, क्या ये सड़क है, अब यहाँ पर किसी की दुकान है, शॉप है, क्या है, शॉप है, तो आप यहाँ से उस दुकान पे जाओगे तो इसके लिए आप क्या यूज लोगे, एक्रॉस। किसका यूज लोगे, एक्रॉस का यूज लोगे। देखो देयर इज ए शॉप एक्रॉस द रोड, यानी जो शॉप है वो कहाँ है, एक्रॉस द रोड, यानी रोड के उस पार है। ठीक है ना, उसी के लिए हम एक्रॉस का यूज लेते हैं। और देखिएगा उसी के लिए हम एक्रॉस का, ये एक पार्क है आपका, क्या है, पार्क। आप यहाँ बैठे हो तो आप इनका यूज लोगे। किसका यूज लोगे, इनका, फर्स्ट नंबर, ये इन आपके कंप्लीट। नियर कैसे, इस पार्क के अगर पास में आप यहाँ खड़े हो तो आप किसका यूज लोगे, नियर का। किसका यूज लोगे, नियर का। ये 2 नंबर कंप्लीट। 3rd नंबर आप देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। अराउंड का बात मैं करूं तो आप जब पार्टिकुलर इस पार्क के यहाँ पर जब घूमने लग जाते हो, अराउंड चारों तरफ अगर आप घूमने लग जाते हो तो आप अराउंड का यूज लोगे। किसका, अराउंड का। किसका, अराउंड का यूज लोगे। 3rd नंबर पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो रहा है। उसी के बाद एक्रॉस की अगर मैं बात करूं, देखो पार्क के 2 गेट होते हैं, एक यहाँ होता है और एक यहाँ है बाई चांस। ठीक है ना, आप क्या कर रहे हो, यहाँ से निकल के इधर जा रहे हो तो आपने क्या किया, एक्रॉस किया। एक्रॉस, वो भी सड़क पे भी आप देख सकते हो एक्रॉस का यूज कर रहे थे, ये एक्रॉस का यूज यहाँ लेंगे। ये कितने नंबर हो गया आपके, 4 नंबर, वो भी आ गया आपके एक्रॉस। उसी के बाद 5वें नंबर देखिएगा, और क्या है, टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब आप यहाँ से निकल कर अपने घर की तरफ, यानी अपने पार्क की तरफ जा रहे हैं। पार्क की तरफ जा रहे हैं, पार्क की तरफ जाना, यानी कि इसके लिए आएगा आपके टूवर्ड्स। क्या आएगा, टूवर्ड्स। और ये आपके 5 नंबर कंप्लीट टूवर्ड्स का, यानी पार्क की तरफ जा रहा हूं। पांचों के पांचों मैंने कंप्लीट करवा दिए। इस तरीके से ये यूज करेंगे। फ्रॉम और टू का कैसे यूज लेते हैं, फ्रॉम और टू का कैसे यूज लेते हैं। द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालय, जो गंगा है वो निकलती है कहाँ से, हिमालय से, तो फ्रॉम का यूज लेंगे। उसी के लिए हम फ्रॉम का यूज लेंगे, यानी जो गंगा है वो कहाँ से निकलती है, द गंगा इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालय, यानी वो हिमालय से निकलती है, वो हिमालय से निकलती है। उसी के बाद देखिएगा टू का कैसे यूज करेंगे, आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम बीकानेर टू जोधपुर, यानी मैं बीकानेर से जोधपुर जा रहा हूं, तो बीकानेर से अलग हो रहा हूं, यानी फ्रॉम बीकानेर टू जोधपुर, यानी कि आई एम ट्रेवलिंग
फ्रॉम बीकानेर टू जोधपुर, ठीक है ना। उसके लिए अभी हम फ्रॉम का, अब छोटी सी बात याद रखिएगा, फ्रॉम किसी चीज से अलग करवा देता है और टू किसी चीज को जोड़ देता है, ठीक है ना। यानी कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल से जुड़ रहा हूँ, यानी आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। और मैं ये कह देता हूँ मैं स्कूल से घर आ रहा हूँ, यानी कि आई एम कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल टू माई हाउस, ठीक है ना। उसी के लिए भी ये यूज किया जाता है। तो दोस्तों मैंने काफी ये मेहनत से हार्ड वर्क करके ये लेकर आया हूँ, देखिएगा प्रीपोजिशन का यूज करके। मैंने कहा इसी वीडियो में आपके कंप्लीट करवा देते हैं। तो ये कहना चाहूंगा दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने रिलेटिव अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर भी करिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।